नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है बहू के हाथों की कढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज जब निर्मला जी दोपहर को खाना खाने बैठी तो उनका मूड पूरी तरह खराब हो गया और वह अपनी बहू नेहा को कोसते हुए बोली, 4 महीना हो गया तुझे इस घर में आए हुए और तुझे ढंग की कढ़ी बनाने भी नहीं आई। कितना बेस्वाद सा कढ़ी बनाकर रख दी है। पता नहीं मायके से क्या सीख कर आई है। इसे देखकर लगता नहीं है कि इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया भी होगा। उनकी बहू नेहा चुपचाप किचन में खड़ी होकर उनकी बातें सुन रही थी। तभी वहाँ निर्मला जी के पति विश्वनाथ जी आ गए और उन्होंने निर्मला जी को चुप कराते हुए कहा, क्यों बात का बतंगड़ बना रही है सौरभ की माँ? बहू अभी नई नवेली दुल्हन है, धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएगी। पति की बात सुनकर निर्मला जी उनके तरफ देखते हुए बोली, तुम और तुम्हारे बेटे ने ही तो इसे सर पर चढ़ा रखा है। याद है न आपको कि अभी मेरे हाथों की मेहंदी और पैर के महावर भी नहीं छूटे थे और मैंने पूरे परिवार के खाने पीने की जिम्मेदारी अपने सर पर ओढ़ ली थी और इसको देख लो, अभी तक ढंग का खाना बनाने भी नहीं आया। यह कहते हुए उन्होंने खाने की थाली अपने सामने से हटा दी। सास की बातें सुनकर नेहा के आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी ननद विनीता ने आकर उसे गले से लगाते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी भाभी, रोते नहीं हैं। माँ की तो आदत है बड़बड़ाते रहने की। अच्छा जरा मुझे चखाओ तो कढ़ी। यह कहते हुए विनीता ने 1 चम्मच कढ़ी मुंह में डाल ली। उसे कढ़ी का स्वाद थोड़ा फीका सा लगा। फिर भी उसने कहा, अच्छी तो बनी है कढ़ी। ये माँ भी ना हर चीज़ में नुक्से निकालते रहती है। भाभी तुम दिल छोटा न करो, बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम। ननद की बात सुनकर नेहा को थोड़ी राहत मिली और वह फिर से रसोई के काम में लग गई। 1 साल बाद विनीता की भी शादी हो गई। निर्मला जी इकलौती बेटी के ससुराल चले जाने से बहुत दुखी थीं। अभी वो ठीक से इस दुख से निकल भी नहीं पाई थीं कि एक दिन विनीता के सास का फोन आया और वह निर्मला जी से बोली, अरे समधन जी, आपने अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाई के साथ खाना बनाने को जरा भी नहीं सिखाया। निर्मला जी ने अपने समधन की ताने भरी आवाज़ सुनकर बोली, क्या बात है समधन जी, आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तब विनीता की सास ने कहा, आपकी बेटी को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। कभी सब्जी में नमक ज़्यादा डाल देती है तो कभी मिर्ची ज़्यादा डाल देती है। उसका बनाया हुआ खाना हम एक टाइम भी भर पेट नहीं खा पाते हैं। समधन की कर्कश आवाज़ सुनकर निर्मला जी का कलेजा छिल गया। फोन रखने के बाद निर्मला जी की हिम्मत नहीं हुई कि समधन की कही हुई बातें वह अपने बेटे और पति से कहे। उनकी बहू ने आज फिर कढ़ी बनाई थी, परंतु आज निर्मला जी को बहू के हाथ का बनाया खाना बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने चुपचाप खाना ख़त्म किया और बहू से कहा, बहू आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो दोस्तों आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों ये हर घर की कहानी है। जब नई बहू घर आती है तो सास को बहू के अंदर केवल कमी ही नज़र आती है, परंतु वह भूल जाती हैं कि उनकी खुद की बेटी भी किसी के घर बहू बनकर जाएगी और वहाँ उसकी सास भी उसके अंदर कमी निकालने के लिए तैयार रहेगी। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अगर आपको मेरी कहानी
पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।